नवरात्रि क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन 9 दिनों में जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं वो दिन में भी किए जाते हैं और रात्रि को भी किए जाते हैं। जनरली ये देखा गया है कि जो अनुष्ठान रात्रि में किए जाते हैं उन अनुष्ठानों में हमारा मन ज़्यादा शांत होता है, ज़्यादा अच्छे से लगता है, क्योंकि एक तो हमें मानसिक शांति होती है, जो भी हमारे शरीर से जुड़े हुए कार्य हैं वो सब उस टाइम पर नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, इस समय पर प्रकृति भी हलचल में नहीं होती है, प्रकृति भी शांत होती है और ये साइंस भी मानता है। शाम के समय पेड़ पौधे भी सो जाते हैं, तो इसीलिए इस समय पर जो भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं वो सभी अनुष्ठान ज़्यादा जागृति के साथ किए जाते हैं। और वैसे भी अगर आप देखो तो कई बार क्या होता है कि जो रिमोट एरियाज़ में रेडियो से सिग्नल दिन में नहीं आते वो रात्रि में आ जाते हैं। जो दिन की हलचल है वो हमारी थॉट्स की एनर्जी पर भी बहुत अधिक इफ़ेक्ट डालती है, तो इसीलिए रात्रि में अनुष्ठान किए जाते हैं। ये वो समय है जब कलयुग रूपी रात्रि का अंत होना है और सतयुग रूपी सुबह को आना है। जब कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो हमारे अंदर सतयुग के संस्कार भी होने चाहिए और कलयुग के संस्कारों की हमें विदाई करनी है। तो कलयुग के क्या संस्कार है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब का नाश करना है। इन बुराइयों का अंत कैसे होगा? हमारे विचारों से। तो जैसा हम विचार करेंगे उसको बार बार दोहराएंगे तो हमारे अंदर वो विचार मैनिफेस्ट हो जाएगा और वही हमारा संस्कार बन जाएगा। ये जनरली भी देखा गया है, जैसे हम ड्राइव करते हैं, हमें ड्राइव के लिए शुरू में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कब क्लच दबाना है, कब एस्केलेटर पे पैर रखना है, बट जब हम एक बार संस्कार में हमारे ये चीज़ आ जाती है तो फिर अपने आप ही क्लच भी दब जाती है और रेस भी। तो जब हम इन 9 दिनों में देवी की पूजा करते हैं तो देवी के अंदर तो अनन्य गुण है, तो वो सारे गुण हमारे अंदर समाने लगते हैं। शक्ति के, साहस के, प्रेम के, आनंद के, करुणा के, वात्सल्य के। इन 9 दिनों में एक और भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। 7 दिन में हमारे 7 चक्रास क्लीन होते हैं। 8वें दिन काम होता है हमारी ऑरा पर, हमारा ऑरा क्लीन होता है और 9वें दिन हम यूनिवर्स से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब तन की शांति और मन की शांति। तन की शांति जो हम ये 9 दिन व्रत करते हैं, हमारा तन से जो भी अंदर हमारी आंतों में मल चिपका हुआ था वो सब बाहर निकल जाता है, क्योंकि व्रत रखते कुछ खाते नहीं है, तो हमारा ब्लड भी प्यूरिफाई हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं जाती और जितना भी वेस्ट है वो सब बाहर निकल जाता है। तो तन की शुद्धि होती है और हमारे वात, पित्त और कफ है वो काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं। और हमारे मन की शुद्धि होती है, जो भी हम मानसिक जप करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उससे हमारा मस्तिष्क, हमारा मन मजबूत बनता है और हमें ये विश्वास आता है कि हमने जप किया है तो भगवान हमेशा हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा करते हैं। तो इस विश्वास की जीत होती है। आने वाली हर नवरात्रि अपने तन और मन को स्वस्थ करने के लिए पूरी तरह से जुट जाएं और प्रयास करें। अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि वो हर बुराई से, सबसे पहले तो आपके अंदर की बुराई, आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे लड़ पाए, और उसके बाद हम शारीरिक रूप से इतने सुदृढ़ हो जाएं, हमारे अंदर से सारे इम्प्योरिटीज़ निकल जाए, ताकि हमारा मन जब तब ध्यान हायर एनर्जी से कनेक्ट होने में लग पाए। तो इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। धन्यवाद।